क्या आप कंफ्यूज है? MLM क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? मैं आपको बताऊंगा क्लियरली। आप इस वीडियो लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं वीडियो में बताने वाला हूं डायरेक्ट सेलिंग, MLM और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। अगर इस फील्ड में आप नया हैं, ये वीडियो आपको मदद करेगा। पहले हम बात करते हैं MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग। ये एक ही इंडस्ट्री का अलग अलग नाम है। पहला आगे MLM क्या है? MLM मीन्स मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट और सर्विस डिफरेंट लेवल में कस्टमर तक पहुंचाने को बोलते हैं, डायरेक्टली पहुंचाने को बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। डिफरेंट लेवल पे, जैसे ये इसमें है, इन लोगों को यहाँ तक पहुँचाए, ये लेवल है, ये लेवल है, ऐसे बढ़ते जाएगा। इसी को बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग मीन्स सोर्स है कोई भी प्रोडक्ट, कंपनी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर तक डायरेक्टली पहुंचाने को, या कोई बिना मीडिएटर को थ्रू कस्टमर तक पहुंचाने को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानने से पहले हम ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में जानना जरूरी है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, मैं एक चीज बताता हूं। कोई कंपनी क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चर करने के बाद वो सारा प्रोडक्ट CNF को देते हैं। CNF सुपर स्टॉकिस्ट को देते हैं, सुपर स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर पर कस्टमर। जब ये जो कस्टमर तक पहुंचने के बीच में जो मीडिएटर है और बीच में जो मैक्सिमम कॉस्टिंग आते हैं एडवर्टाइजमेंट पे, ये सारा 40 to 60% पैसे इन बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सब। अभी मैं क्लियरली एक चीज बताता हूं। जैसे अब ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, कोई भी मैन्युफैक्चर अगर 40 रुपये में कोई भी प्रोडक्ट बने तो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपया हो जाते हैं। यानी मैन्युफैक्चर तो कस्टमर के बीच में CNF, स्टॉक परचेज, होलसेलर, रिटेलर, ये सारा मीडिएटर है, इनके बीच में कमीशन है और मैक्सिमम पैसे इनके बीच में भी ये कॉस्टली मेनली एडवर्टाइजमेंट पे चली जाते हैं। तो यानी 40 रुपये के पैसे कोई भी सामान 100 रुपये में पहुंच जाते हैं। यानी 60% पैसे इन लोगों के बीच में खर्चा हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होते हैं, मैन्युफैक्चर में 40 रुपये में होते और कस्टमर तक 100 रुपये में मिलते, लेकिन बीच में कंपनी या डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर तक भी पहुंचाते हैं। लेकिन ये जो 60% पैसे यहाँ पे लगे थे, यहाँ पे 60% पैसा एक कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। इसमें क्या होता है, कस्टमर टू कस्टमर जैसे ही डिफरेंट हो जाएगा, जैसे मैंने एक कस्टमर बन गया, मैंने भी किसी और कस्टमर को दे दिया, तो ये जो बीच में जो 60% ट्रेडिशनल बिजनेस में लगे थे, ये सारा सेव पैसे इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यही बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अभी थर्ड आगे नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग मीन्स कंपनी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर तक जो नेटवर्क के थ्रू पहुंचाते या किसी नेटवर्क जाल के थ्रू अगर सेल करते, इसी को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है। अभी नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होते हैं, कुछ वो होते, हम पता करते MLM, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग ये काम कैसे करते, ये कैसे काम करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का मेन जो फंडा है वो है वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन के थ्रू होते हैं। ये प्रमोशन कैसे होते मैं आगे बताते हैं। पहले क्या होते थे, आप नेटवर्क मार्केटिंग में आप कोई भी चीज़ परचेज किया, आप अगर अच्छा लगा तो आप रेकमेंड किया किसी और को, तो वो जो
आपके थ्रू दूसरे बंदे खरीद लिया या सामान परचेज कर लिया, उसी को थ्रू आपको एक कमीशन मिलते बा या कोई भी परसेंटेज मिलते, इसी को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का एक फंडा। अब क्लियरली मैं एक चीज बताता हूं आपको, कमीशन कैसे मिलते हैं। इसका पहला है परचेज करना पड़ेगा, परचेज करने के बाद आप यूज करना पड़ेगा, यूज करने के बाद आप किसी और को भी बताएंगे, तो बताने के बाद जो कमीशन आप उनको सेल कर दिया तो कंपनी क्या कर देगा, वो सेल के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उसी हिसाब से आपको भी कमीशन बा परसेंटेज दे देगा। और वो करते करते ही एक नेटवर्क बन जाएगा, उस नेटवर्क के बाद एक वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा, वेल्थ क्रिएशन जिसको बोलते हैं आप काम नहीं करेंगे तभी पैसे आएगा, इसको बोलते हैं नेटवर्क का ये मेन वर्किंग स्टाइल है। तो अभी हम कैसे करते हैं एक चीज मैं बताता हूं। आप देखेंगे हमारी इंडियन लोगों का एक फंडा है, हमने कुछ देखा बा, कुछ खरीदा, फिर उसके बाद सरसा करते, पहले खरीद लेते फिर उसके बाद सरसा करते। अभी हम क्या करते हैं, हम कोई भी आप देखिए, हमने पहले क्या करते थे, कोई भी एक मूवी देख के आया, वो मूवी अच्छा लगा, हम फ्रेंड्स को बा किसी और अड़ोस पड़ोस को बता दिया, वो भी देखने के लिए गया। क्या वो मूवी देखने के वजह से, आपके रिकमेंड के वजह से क्या आपको पैसे मिला? नहीं मिला ना। अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होते है ये देखिए, आपने कुछ सामान खरीद लिया, अच्छा लगा, आपने अपने फ्रेंड को बता दिया, फ्रेंड ने भी उस खरीद लिया और यूज कर लिया, अच्छा लगा, उसने भी उनके फ्रेंड को बता दिया। अभी क्या हुआ, ये आपके थ्रू ये आया, इसके थ्रू ये आया, तो क्या हो गया, आप इसके थ्रू आने के वजह से आपको इसका भी कमीशन मिल गया, इसका भी कमीशन मिल गया, वो कमीशन सब लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसी से नेटवर्क का पैसे आते हैं। आपके थ्रू एक बंदे आया तो उसके बाद क्या हो गया, एक नेटवर्क बन गया। पहले आपने यहाँ पे था, आपने यूज़ किया कोई भी प्रोडक्ट, इनको बता दिया, इनको बता देने के बाद इनको भी बता दिया आपने, दो बंदे को बता दिया आपने, दो बंदे ने भी दो बंदे को बताया, फिर ये दो बंदे भी दो बंदे को बता दिया, तो ये एक नेटवर्क बन गया, इसी को बोलते हैं नेटवर्क का। इसी से वजह से आपको कमीशन भी आते रहेगा। जैसे आपने इनको ज्वाइन कराया, लेकिन इन्होंने काम किया, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया, काम नहीं करने के वजह से भी पैसे आया, तो इसी को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर बताता हूँ, जो वर्ल्ड की टर्नओवर हुआ है डायरेक्ट सेलिंग में, इसके बारे में कंट्री वाइज बताऊंगा। ये WFDSA का रिपोर्ट है, 2014 का रिपोर्ट है, तो इसके हिसाब से हर कंट्री का अलग अलग पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से टर्नओवर भी अलग अलग है। यूएस का 32 करोड़ 2.12 करोड़ लाख करोड़, जापान का 12 करोड़ 1.16 लाख करोड़, जर्मनी का 80 करोड़ पॉपुलेशन 58,000 करोड़ का बिजनेस टर्नओवर हुआ है, ब्राज़ील का 20 करोड़ का पॉपुलेशन है और 85,000 का बिजनेस हुआ है, थाईलैंड का 8.64 करोड़ और 18,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है, मलेशिया का 3 करोड़ का पॉपुलेशन है, 34,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है, इतने छोटा सा। फिर इंडिया में देखिए 132 करोड़ पॉपुलेशन है और बिजनेस हुआ है 8,000 करोड़, यानी टोटल बिजनेस हुआ है 11.9, 12 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ है। तो यानी आप देखिए सारे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ है इंडिया में, ये डायरेक्ट सेलिंग का कितना ग्रोथ है, क्योंकि ये जो आया था ये 2014 में हमारे यहाँ पे, 2016 में हमारी यहाँ पे रेगुलेटर हुआ है, रेगुलेटर पास हुआ है। ये यूएस है और उन लोगों का तो बहुत पहले स्टार्ट हुआ था, इसीलिए इनका ग्रोथ पहले है। तो अभी हमारी यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए हमारी यहाँ पे स्कोप ज़्यादा है। अभी और एक चीज़ बात करते हैं,
बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस होते हैं जे ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक बिजनेस है या नहीं। हाँ है, मैं कैसे बताता हूँ आप देखिए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जैसे कोई भी नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होते हैं, एक मैन्युफैक्चरर होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, एक अच्छा बायर एंड सेलर होते, एक जेन्युइन प्रोडक्ट होते, एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते, एक प्रॉफिट और कमीशन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यहाँ पे भी करते हैं, फिर उसके बाद गवर्नमेंट के टैक्स के हिसाब से यहाँ पे भी काटा जाता है। तो यानी आप मान के चलिए जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो सिस्टम है वो ट्रेडिशनल बिजनेस के तरह एक ही है, लेकिन उनका काम करने का तरीका अलग है, इसीलिए ये एक बिजनेस है। एक और क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग ठीक है, बिजनेस ठीक है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम कौन सी कंपनी अच्छा है ये कैसे पता लगेगा। ये आप दिखाते, पहले है कुछ क्राइटेरिया है। पहला है एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, दूसरा है प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, तीसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, यानी बिजनेस करना आसान होना चाहिए, एक है कॉमन एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, आपको एक एजुकेशन सिस्टम हो जो आपको ये इस बार बिजनेस के बारे में बताएगा और आप आसानी से काम कर सकते हैं, एक हाई क्वालिटी मैनेजमेंट होना चाहिए, जो मैनेजमेंट ये कंपनी अच्छी डिसीजन लेगा, और एक अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान होना चाहिए। ये अगर 6 कैटेगरी ये क्राइटेरिया है तो ये कंपनी अच्छी कंपनी माना जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो शेयर और लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।